बच्चों, आज मैं आप लोगों को विद्या के महत्व के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा और इसके साथ साथ बच्चों के मनोवृत्ति पर और उनके चरित्र का भी वर्णन करूंगा। इस पाठ में गुरु और शिष्य के बीच वार्तालाप को दिखाया गया है, जिसमें एक गुरु अपने बच्चों को किस प्रकार से विद्या का महत्व समझाते हैं और किस प्रकार से उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए उनको शिक्षा देते हैं। इसमें गुरु की प्रधानता दिखाई गई है। गुरु किस प्रकार से बच्चों को अनुशासित ढंग से शिक्षा दे रहे हैं और इस पाठ में विद्या के महत्व और जीवन के प्रति किशोरों की मनोवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। जीवन कौशल को विकसित करने के लिए विद्या एवं जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। मनुष्य का विकास जो है वो शिक्षा से ही होता है। शिक्षा मनुष्य में समझ प्रदान करती है, तो स्वस्थ दृष्टिकोण जीवन सुख प्रदान करता है। इस वार्तालाप के माध्यम से बच्चों को गुरु जो हैं वो शिक्षा दे रहे हैं। वार्तालाप की बहुत सारी कहानियां हैं। ऋग्वेद में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। ऋग्वेद में कई संवाद जो है वो मंत्रों में दिखाई गई हैं, जैसे विश्वामित्र का नदी संवाद, शर्मा का पणि संवाद, यम का यमी संवाद, उर्वशी का पुरुरुवा संवाद इत्यादि। ये जो नाम है, इस प्रकार से और भी लोगों का संवाद है। ये विभिन्न विषयों पर वार्तालाप के रूप में दिखाया गया है। उपनिषदों में दार्शनिक ज्ञान से संबद्ध गुरु शिष्य के बीच अनेक संवाद हैं, जैसे कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद, बृहदारण्योपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद इत्यादि। गुरु और शिष्य दोनों की सक्रियता संवाद में देखी जाती है। फिर भी अनुशासन का महत्व तो है ही। प्रश्न ऐसे ही उठाए जाएं जो विशुद्ध जिज्ञासा के सूचक हो। प्रश्न ऐसा करना चाहिए जिसका कि कोई अर्थ हो। अब ऐसा नहीं खिलवाड़ करने के लिए या किसी को तंग करने के लिए प्रश्न करना गलत बात है। ऐसा प्रश्न न करें जिससे कोई क्रोधित हो जाए या कोई तंग हो, किसी को अच्छा न लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मनु ने कहा था कि नापृष्टः कश्चित् ब्रूयात्, नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात्, न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जडवलोकम आचरेत्। अर्थात बिना पूछे कुछ नहीं बोलना चाहिए। अन्यायपूर्वक कोई पूछ रहा हो तो भी जवाब नहीं देना चाहिए। मेधावी को चाहिए कि जानते हुए भी इन स्थितियों में जड़ मीन्स मूर्ख के समान संसार के प्रति व्यवहार करना चाहिए। इसलिए बातचीत के क्रम में अनुशासन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। अब ये नहीं कि बातचीत कर रहे हैं
तो जो मन में आया सो बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक गुरु पर है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः है, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु जो हैं ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, जो भी हैं वो सब गुरु हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर एक और कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाँव। गुरु तो गुरु हैं या बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। कैसे है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाँव, अब बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु के मार्गदर्शन पर चलना ही उचित है। उन पर क्रोध नहीं होना चाहिए, उनकी हमेशा आदर होनी चाहिए, कभी भी उनको अपमानित नहीं करना चाहिए। इस पाठ में गुरु और शिष्य बातचीत कर रहे हैं। 8वां क्लास का सीन है, पिक्चर है। तो इसको एक नाटक के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। इसको कैसे हम लोग नाटक के रूप में देखेंगे। अष्टम कक्षायाः दृश्यम आसनेषु स्थिताः बालकाः बालिकाश्च पृष्ठभूमौ कृष्णपटः समक्षं फलकं तस्योपरि मार्जरी पटलेखनी च। कह रहा है कि अष्टम कक्षायाः दृश्य 8वां वर्ग का दृश्य है, सीन है। आसनेषु स्थिताः बालकाः बालिकाश्च, और अपने अपने आसन पर स्थान पर लड़के और लड़कियां बैठी हुई हैं। पृष्ठभूमौ कृष्णपटः, जमीन पर स्थित श्यामपट ब्लैक बोर्ड। समक्षम फलकम, उसके सामने टेबल। तस्योपरि मार्जरी पट लेखनी च, उसके ऊपर तस्योपरि को तोड़ेंगे तो हो जाएगा तस्य प्लस ऊपरी, तस्योपरि मीन्स उसके ऊपर, मार्जनी मीन्स डस्टर, पट लेखनी च और खली रखा हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि 8वां क्लास का सीन है। इसमें लड़के और लड़कियां अपने अपने स्थान पर बैठी हुई हैं। सामने पृथ्वी पर या जमीन पर ब्लैक बोर्ड है, उसके सामने टेबल रखा हुआ है और टेबल पर खली और डस्टर रखा हुआ है। शिक्षक प्रवेश करते हैं कक्षा में। शिक्षकस्य प्रवेश, शिक्षक का प्रवेश होता है। सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति, सभी छात्र जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। सभी छात्र जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। छात्राः समवेत स्वरेण, सभी छात्र एक स्वर में, छात्रा समवेत स्वरेण, सभी छात्र एक स्वर में, एक आवाज में, प्रणमामो वयम सर्वे, हम सभी लोगों का नमस्कार या प्रणाम स्वीकार करें। शिक्षक जो है वो अपना दाहिना हाथ उठाकर बोलते हैं, तिष्ठन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। भावना नाम से एक लड़की बोलती है गुरुवर, गुरुजी अद्य किं पठिष्यति, अद्य किं पाठिष्यति। गुरुवर, गुरुजी आज क्या पढ़ाएंगे। गुरुजी आज
क्या पढ़ाएंगे? शिक्षक कहते हैं, गुरुजी कहते हैं अद्य अनेकान विषयान कथयिष्यामि, अद्य अनेकान विषयान कथयिष्यामि, आज अनेक विषयों के बारे में कहूँगा, आज अनेक विषयों के बारे में कहूँगा। आदौ विद्याया महत्वम, सबसे पहले आदौ मीन्स सबसे पहले या आरंभ में विद्याया महत्वम, विद्या के महत्व के बारे में बताऊंगा। पहले क्या बताऊंगा? विद्या के महत्व के बारे में बताऊंगा। शीला, शीला कहती है शोभनम, सुंदर, बहुत सुंदर। शीला क्या कहती है? शोभनम, सुंदर। विद्या विषये तु अस्माकम अपि जिज्ञासा वर्तते। क्या कहती है? विद्या विषये तु अस्माकम अपि जिज्ञासा वर्तते। विद्या के विषय में जानने के लिए तो हम लोगों का भी इच्छा है। विद्या के विषय में जानने के लिए हम लोगों का भी इच्छा है। शिक्षक कहते हैं तर्हि एवं प्राचीनम श्लोकम स्मर्तु, तब मुझे एक पुराना श्लोक याद आ रहा है। तो कौन पुराना श्लोक याद आ रहा है? देखेंगे। कह रहा है कि न चौर्हार्यम न च राजहार्यम। क्या याद आ रहा है? न चौर्हार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। देख लेंगे। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धतैव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। क्या कह रहा है कि न चौर्हार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धतेव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। तो कहने का अर्थ है कि देखेंगे विद्याधनम न चौर्हार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। कह रहा है कि विद्याधन जो है उसको न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, न उसको राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई उसको बंटवा सकता है, न च भारी का भवती, और न ही भार के समान, बोझ के समान होती है। व्यये कृते एव नित्यम वर्धत। कह रहे कि व्यये कृते, जितना उसको हम खर्च करते हैं उतना क्या होता है? उतना ही नित्यम वर्धते, जितना उसको हम खर्च करेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। अतएव इसलिए सर्वधन प्रधानम भवति, इसलिए विद्या जो है वो सभी धनों में प्रधान है। इसका शब्दार्थ देख लेंगे। चौर्हार्यम मीन्स चोर द्वारा चुराने योग्य, न मीन्स नहीं, च मीन्स और, राजहार्यम मीन्स राजा द्वारा छीनने योग्य, भारकारी मीन्स भार या बोझ जैसा, भ्रातृभाज्यम भाई द्वारा बांटने योग्य, व्यये कृते खर्च करने पर, वर्धते बढ़ता है, नित्यम मीन्स रोज, विद्याधनम विद्यारूपी धन, सर्वधन प्रधानम मीन्स सभी धनों में प्रधान है। यानी कहने का अर्थ है कि विद्या एक ऐसी धन है जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न ही बोझ के समान है। इसको जितना हम खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता है। इसलिए विद्या धन जो है वो सभी धनों में प्रधान है। अयम तो अतीव प्रसिद्ध श्लोक। मुइन क्या कहता है कि अयम तो अतीव प्रसिद्ध श्लोक।
मोइन कहता है, यह तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यह जो है वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कौन प्रसिद्ध श्लोक है? न चौरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृति वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये जो श्लोक है ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। धनानाम सीमा वर्तते विद्या तु असीमा। कह रहा है कि धनानाम सीमा वर्तते, धन का तो सीमा है, धन का तो सीमा है, विद्या तो असीमा, और विद्या तो असीमा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। धन की सीमा है लेकिन विद्या की कोई सीमा नहीं है। अपि किंचित दस्ति विद्या विषयकम सुभाषितम। अपि किंचित दस्ति विद्या विषयकम सुभाषितम। कह रहा है मोइन कि और भी यदि विद्या विषयकम, विद्या के ज्ञान के बारे में कोई अच्छा सुंदर श्लोक हो तो कहिए, सुनाइए। क्या कह रहा है कि अपि किंचित अस्ति, अपि किंचित प्लस अस्ति माने और भी कोई है, विद्या विषयकम सुभाषितम, विद्या के विषय में अच्छी अच्छी बातें। शिक्षक कहते हैं बहुनी संति, बहुत हैं ऐसे ऐसे विद्या के विषय में तो बहुत हैं। जैसे यथा, जैसे विद्याया मृत मश्नुते, जैसे विद्याया मृत मश्नुते, यानी कि यदि इसको हम तोड़ें तो विद्याया प्लस अमृत मनुष्यते। विद्या जो है वो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। और यदि जिसके पास विद्या नहीं है वो मरा हुआ है, मृत के समान है। तो जिसके पास विद्या है, विद्या जो है वो अमृत के समान है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को देती है। विद्या जो है वो विनम्रता को देती है। विद्या विहीन पशु इत्यादि न, विद्या से विहीन व्यक्ति जो हैं वो पशु के समान होते हैं। विद्या विहीन पशु भी समान, विद्या के विहीन से विहीन व्यक्ति जो होते हैं वो पशु के समान होते हैं। अपरम अपि अद्य वदिष्यामि, और भी, अपरम प्लस अपि, और भी आज, अद्य मीन्स आज, वदिष्यामि मीन्स बताऊंगा, और भी दूसरा, दूसरा भी, अपरा मीन्स दूसरा, दूसरा भी बताऊंगा। पंकज कहता है कि तत्रापि रोचकम किमपि कथयति, वह भी कोई रोचक मीन्स मनोरंजक, मन लगने वाला और भी कोई कहिए जिससे कि हम लोगों का मन लगे। क्या कह रहा है कि तत्रापि रोचकम किमपि कथयतु, वह भी रोचक लगने वाला कोई ऐसा कहिए या कोई भी कहिए। वयम किशोरा आस्मा, हम लोग अभी बालक हैं, बच्चे हैं। अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यम वदतु भवान्, हम लोगों के जीवन के लक्ष्य के बारे में आप कुछ बताइए। वयम किशोरा अस्मः, अस्मः का अर्थ थे हो जाता है
लगता है तो, लेकिन यहाँ पर थे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि क्लास कंटिन्यू चल रहा है। वयम किशोरः अस्मः, हम लोग बच्चे हैं। हम अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यं वदतु भवान्, हम लोगों के जीवन के लक्ष्य के बारे में महाशय बताइए या कुछ बताइए। शिक्षक कहते हैं और यस्मिन् देशे समाजे च वयं निवसामः तं प्रति सर्वेषां किशोराणां कर्तव्यम् अस्ति। कह रहा है कि यस्मिन् देशे समाजे च वयं निवसामः, जिस देश और समाज में हम लोग रहते हैं, यस्मिन् देशे, जिस देश में, समाजे च और समाज में, वयं निवसामः हम लोग रहते हैं, तम प्रति उसके प्रति, सर्वेषां किशोराणां कर्तव्यम अस्ति। इस कर्तव्यम को तोड़ देंगे तो कर्तव्यम प्लस अस्ति हो जाएगा। तो कह रहा है कि तम प्रति उसके प्रति, यानी कि उस देश और समाज के प्रति, सर्वेषां किशोराणां कर्तव्यम अस्ति, सभी किशोरों का, बालकों का यह कर्तव्य है। अस्याम अवस्थायां स्वस्थ्यम आचरणम यदि भवेत् तदा सर्वत्र कल्याणम शांति सुखम च प्रसरयु। करे कि अस्माकम अस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था में, मीन्स किशोरा अवस्था में, स्वस्थ्यम आचरणम, सही आचरण, यदि भवेत्, यदि होता है, तदा तब, सर्वत्र कल्याणम, सभी जगह आपका कल्याण होता है, शांति, शांति होता है, मन जो है वो शांत रहेगा, सुखम च प्रसरेयु, और सुख भी बढ़ता है। यदि इस अवस्था में हम सही आचरण करते हैं तो सब जगह हमको सम्मान मिलता है, सभी जगह है सुखी सुख प्राप्त होता है। कुत्रापि विषमता भाव न धारे, कहीं पर भी कुत्र प्लस अपि, कहीं पर भी विषमता का, भेदभाव का, कि ऐसा है वो ऐसा है, इसका भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक समझना चाहिए। कहीं भी विषमता का भाव, द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। यद्यपि शारीरिकम मानसिकम च परिवर्तनम किशोरावस्थायां भवति, यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि, यद प्लस अपि, तो जब इससे भी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन किशोरावस्था में होती है, जबकि बच्चों का मानसिक विकास जो है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, इसमें इस उम्र में परिवर्तन जो है वो होने लगता है। तत्सर्वम प्राकृतिक में वो, ये सब प्राकृतिक है। ये जितना भी परिवर्तन है ये सब क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन है। अतः आश्चर्यम नास्ति, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। आज जो हम किए हैं वो हमारा लड़का करेगा, जो वो करेगा उसका लड़का करेगा, यानी कि ये उम्र ही ऐसा है, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। वसुंधरा कहती है, गुरुवर किशोरान प्रति भवतः कह उपदेश, कह रही है गुरुजी बच्चों के प्रति आपका क्या उपदेश है। कह रही है गुरुजी बच्चों के प्रति आपका क्या उपदेश है। गुरुजी कह रहे हैं, शिक्षक कहते हैं, गुरुजी किशोरा अस्मिन् वयसि उद्विग्ना भवन्ति सर्वत्र शीघ्रतां कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि किशोरा बच्चे जो हैं इस उम्र में उत्तेजित होते हैं। किशोरा अस्मिन् वयसि उद्विग्ना भवन्ति, बच्चे जो हैं इस अस्मिन् मीन्स इस, वयसि मीन्स उम्र में, उद्विग्ना मीन्स उत्तेजित होते हैं। बच्चे जो हैं वो इस उम्र में उत्तेजित होते हैं। सर्वत्र शीघ्रतां कुर्वन्ति, सभी जगह जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, हर काम को जल्दबाजी में करना चाहते हैं।
यह नास्ति उचितम, यह जो है उचित नहीं है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। सर्वम कार्यम कालेन भवति, क्योंकि सभी कार्य जो है वो अपने अपने समय पर ही होता है। यदि हम चाहें कि बिना समय से कर लें तो ये संभव नहीं है, ये गलत बात है। सब काम अपने अपने समय से होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, अपशब्दा नाम प्रयोग, इस उम्र में क्या क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, घृणा रखते हैं, और नहीं तो कुछ लोभ है, क्रोध, गलत शब्दों का प्रयोग, गाली बकना शुरू कर देंगे। ये सब इनमें नहीं होना चाहिए। बच्चों में ये सब नहीं होना चाहिए। क्या क्या? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध और गलत शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं होना चाहिए। आलस्यम इत्येति सर्वे दोषाः सन्ति, और इस सबसे बड़ा दोष जो है वो आलस है। इस उम्र में बच्चे जो हैं वो आलसी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 33 सर्वे दोषाः सन्ति, ये सब जो हैं वो बच्चों में दोष हैं। क्या क्या दोष हैं? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, गलत शब्दों का प्रयोग, गाली देना और आलस, ये सब इनके दोष हैं। अतः इसलिए तेषां परित्यागेन किशोरः किशोर्याश्च विद्यायाः पात्राणि भवन्ति। अतः इसलिए तेषां मीन्स उनको, परित्यागेन छोड़ने से, किशोरः किशोर्यश्च लड़के और लड़कियां, छात्र और छात्राएं, विद्यायाः पात्राणि भवन्ति, विद्या के पात्र होते हैं। इसको छोड़ करके ही हम विद्या का पात्र बन सकते हैं। इसको अपना करके, यदि इसमें से कोई भी गुण आपके पास है तो उसे छोड़ देना ही उचित है, अन्यथा सर्वम अध्ययनम व्यर्थम। यदि इसको हम नहीं छोड़ते हैं तो पूरा अध्ययन जो है, पूरा शिक्षा जो है वो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अपि च येन कार्यम वयम उद्विग्ना भवामः तथा अपरान प्रति न करणीय। इसके बाद कोई भी कार्य को हम लोग उत्तेजित होकर के नहीं करें, नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरों को भी उससे कष्ट हो। ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि दूसरों का भलाई हो। ऐसा काम कोई न कर दें जिससे कि दूसरों को कष्ट हो, दूसरों को क्या हो, उससे भलाई हो। वैसा काम ही करना चाहिए। कहा गया है, देखेंगे एक श्लोक के माध्यम से, कि पालनीयम तु सर्वत्र किशोरैरनुशासनम न क्रोधेन न लोभेन तेषामपि हितं भवेत्। क्या कह रहे हैं कि पालनीयम तु सर्वत्र किशोरैरनुशासनम न क्रोधेन न लोभेन तेषामपि हितं भवेत्। क्या कह रहे हैं? बिना लोभेन क्रोधेन वा किशोरैः तु अनुशासनम पालनीयम तेषामपि सर्वत्र हितं भवेत्। कह रहे हैं कि बिना लोभ से, बिना लोभेन, बिना लोभ के, बिना क्रोध के, और बच्चे जो हैं बिना लोभ के और क्रोध के, उनको सभी जगह अनुशासन का पालन करना चाहिए, जिससे उनका सभी जगह भलाई होता है। उनका सभी जगह क्या होता है? भलाई होता है। तो इसका भावार्थ देख लेंगे। पालनीयम मीन्स पालन करना चाहिए, तू मीन्स तो, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, किशोरई मीन्स किशोरों के द्वारा,
न क्रोधेन बिना क्रोध के, न लोभम बिना लोभ के, तेषाम मीन्स उनका, अपि मीन्स भी, हितम मीन्स कल्याण, भवेत मीन्स होना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि पालनीयम तो सर्वत्र किशोरैरनुशासनम न क्रोधेन न लोभेन तेषाम अपि हितम भवेत। इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा किशोरै प्लस अनुशासनम। तो कह रहा है कि किशोरों को, बच्चों को सभी जगह अनुशासन का पालन करना चाहिए, उसमें अपना पराया का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो देश हो चाहे वो समाज हो, जिस तरह का वहाँ अनुशासन है उस अनुशासन का पालन करना चाहिए, जिससे कि बच्चों का हित होता है और भलाई होता है, सभी लोग उसका प्रशंसा करते हैं। इसके बाद अगला श्लोक देखेंगे कि बच्चों को मादक पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए तथा बुरे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। माता पिता तथा गुरुओं का आदर सम्मान करना चाहिए। इसमें एक राम जी पर कहा गया है, राम जी करते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। यानी कि सुबह में उठ करके अपने माता और पिता और गुरु, माता पिता और गुरु तीनों को प्रणाम करना चाहिए, कभी भी इनका अनादर नहीं करना चाहिए। ये श्लोक के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं बच्चों को कि त्याज्यम च मादकम द्रव्यम त्यजेदपि कुसंगतिम पीतरो प्रमणेत नित्यम आद्रियेत गुरुनपि। तो क्या कह रहे हैं कि त्याज्यम च मादकम द्रव्यम, मादक द्रव्य, मादक पदार्थ मीन्स नशीला पदार्थ बच्चों को त्याग देना चाहिए। नशीला पदार्थ में क्या, आप मोबाइल पर गेम खेलते हैं ये भी एक नशा है, आप घूमते हैं ये भी एक नशा है। वही नशा यदि आप अपने पढ़ाई में लगाएं तो जिंदगी, भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाएगा, जिंदगी जो है वो लंबी हो जाएगी। लेकिन गेम भी क्या है, एक नशा है। व्हाट्सएप पर लगे हैं, मोबाइल तो खुद नशा है। त्याज्यम च मादकम द्रव्यम त्यजेदपि कुसंगति, कह रहे हैं कि बच्चों को नशीले पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए, गलत साथ संगत है उसका भी त्याग कर देना चाहिए। पीतरो प्रमणेत नित्यम, माता और पिता को रोज प्रणाम करना चाहिए। आद्रियेत गुरुनपि, और गुरुओं का भी आदर सम्मान करना चाहिए। इसका देख लेते हैं, मादकम द्रव्यम त्याज्य कुसंगतिम अपि त्यजेत, तथा च, यहाँ छूट गया है, तथा च पीतरो नित्यम प्रणमेत होना चाहिए। प्रणमेत, पितरो नित्यम प्रणमेत गुरुन अपि आद्रियेत। यानी कि मादकम द्रव्यम त्याज्य, मादक नशीला पदार्थ को छोड़ दें, कुसंगति में अपि त्यजेत, कुसंगति को भी त्याग देना चाहिए। तथा च, और पितरो नित्यम प्रणमेत, माता और पिता को रोज प्रणाम करना चाहिए। गुरुन अपि आद्रियेत, और गुरुओं का भी आदर सम्मान करना चाहिए। भावार्थ देख लेते हैं, त्याज्यम त्यागने योग्य, मादकम मीन्स नशीला पदार्थ, द्रव्यम मीन्स पदार्थ, त्यजेत मैंने त्याग देना चाहिए, कुसंगति गलत साथ संगत, पितरो माता पिता, प्रणमेत मीन्स प्रणाम करना चाहिए, आद्रियेत आदर करना चाहिए, गुरुनपि गुरुओं का भी। इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों को नशीले पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि इस युग में यदि कहें तो बच्चों को गेम खेलने की आदत जो है उसको छोड़ देनी चाहिए। पबजी और जितना भी गेम है उसको छोड़ देना चाहिए, और गलत साथ संगत जो है उसको भी छोड़ देना चाहिए। पितरो प्रणमेत नित्यम, माता पिता को सुबह में उठ करके
प्रणाम करना चाहिए। और यदि आपको रास्ते में गुरु दिखाई दें तो उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इस तरह के बच्चों में अनुशासन होना चाहिए। तीसरा देखते हैं, उपकार तथा देश हित का काम करने पर किशोरों का हमेशा के लिए कल्याण होता है। इसलिए समाज तथा देश हित के लिए ही काम करना चाहिए। ऐसा काम न करें जिससे कि केवल अपना भलाई हो, अपना फायदा हो और देश और समाज को उससे नुकसान हो। ये गुरु किस प्रकार समझा रहे हैं देखेंगे कि समाजस्य उपकाराय कुर्यात् देशहिताय च एवं कृते किशोराणाम कल्याणम सर्वकालिकाम। देख लेंगे, समाजस्योपकाराय कुर्यात् देशहिताय च एवं कृते किशोराणाम कल्याणम सार्वकालिकम। एक बार फिर देख लेंगे, समाजस्योपकाराय कुर्यात् देशहिताय च एवं कृते किशोराणाम कल्याणम सार्वकालिकम। क्या कह रहा है? समाजस्य उपकाराय देशहिताय च कुर्यात् एवं कृते किशोराणाम सर्वकालिकम कल्याणम भवति। कह रहे हैं कि बच्चों को ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि समाजस्य उपकाराय, समाज का भलाई हो, देश हिताय च, और देश का भी भलाई हो, कुर्यात् एवं कृते, इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। किसको? बच्चों को, किशोराणाम बच्चों को इस प्रकार का काम करना चाहिए जिससे कि समाज और देश दोनों का कल्याण हो, जिससे कि सर्वकालिकाम कल्याणम होती, जिससे कि उनका, बच्चों का, किशोरों का हमेशा कल्याण होता है। सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और उनका आदर करते हैं। देख लेंगे इसका शब्दार्थ क्या है। समाजस्योपकाराय, इसको तोड़ेंगे तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा समाजस्य प्लस उपकाराय। समाजस्य मीन्स समाज के उपकार के लिए, उपकाराय मीन्स उपकार के लिए, कुर्यात्, कुर्यात् मीन्स करना या करना चाहिए, देश हिताय मीन्स देश के हित के लिए, एवं कृते ऐसा करने पर किशोराणाम, किशोरों का, कल्याणम मीन्स कल्याण, भलाई या हित होता है। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि गुरु क्या कह रहे हैं कि बच्चों को हमेशा समाज और देश के भलाई के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि उनका सभी जगह कल्याण हो। तो इसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि जब युवा वर्ग सामाजिक कल्याण तथा देश के विकास के लिए शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका अपना भला तो होता ही है, समाज तथा देश को भी उसके कार्य से लाभ पहुंचता है। इसलिए लड़के और लड़कियों को छात्र जीवन का उपयोग सही रूप से करना चाहिए। इसके बाद छात्र सब कह रहे हैं, छात्रा है अतीव कल्याणकरम वस्तु दर्शितम भवता। कह रहे हैं कि अतीव कल्याणकरम वस्तु दर्शितम भवता मीन्स लड़के कह रहे हैं कि महाशय आपके द्वारा अति कल्याणकारी संदेश दिया गया। छात्र प्रमुदिता प्रतीयन्ते, छात्र जो हैं वो प्रसन्नता महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। शिक्षक वर्गात् निर्गच्छति, और शिक्षक जो हैं वो वर्ग से चले जाते हैं। इस प्रकार से ये आप लोगों का 10वां पाठ समाप्त हुआ। नगेंद्र सर आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर जो भी है दे देंगे, इसको देख करके, सुन करके समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।